नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन वाले कार्यक्रम पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष चुनाव आयोग के इस कदम के खिलाफ लामबंद हो चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई को सुनवाई होगी। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि बेहद कम समय में आयोग ये प्रक्रिया पूरी करना चाहता है, जो संभव नहीं है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट को जल्द सुनवाई करनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बिहार में विधानसभा चुनाव कब होना है, जिसके जवाब में कहा गया कि चुनाव इसी साल के अंत में प्रस्तावित है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को टालते हुए कहा कि आप लोग जाइए, इस पर हम आराम से 10 जुलाई को सुनवाई करेंगे। इस बीच वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर निर्वाचन आयोग ने 11 दस्तावेज की लिस्ट जारी की है, जिनमें से कोई एक दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी BLO को देना है। बिहार प्रेस सूचना ब्यूरो PIB ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि वोट करना है तो फॉर्म भरना है। बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 में अब सिर्फ 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक लगाएं। गणना फॉर्म भरकर मतदाता सूची में शामिल हो, QR कोड स्कैन करें और फॉर्म ऑनलाइन भरें। मतलब साफ है कि 11 में से अगर एक भी दस्तावेज नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते हैं। मतलब साफ है कि 11 में से अगर एक भी दस्तावेज नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते। हिंदुस्तान का जब नागरिक होगा उसके पास कम से कम एक दस्तावेज तो होगा। अगर उनके पास नहीं है तो या तो वो बांग्लादेशी होगा या रोहिंग्या होगा। वहीं बिहार PIB ने X पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें कहा गया है कि लोगों को सोचने से तो रोक नहीं सकते, लेकिन लोगों की सोच बदलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो सोच बदलिए, भ्रम छोड़िए। 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपने BLO को दीजिए। बिहार PIB ने मतदाताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किया है, जिस पर कॉल करके वोटर दस्तावेजों से संबंधित अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही QR स्कैन करके ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी प्रदान की गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए महत्वपूर्ण तिथियां भी बताई गई है। हाउस टू हाउस सर्वेक्षण 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक होगा। मतदाता सूची का प्रारूप ड्राफ्ट प्रकाशन 1 अगस्त को होगा। दावे और आपत्तियों की अवधि 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक निर्धारित की गई है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा, हम लोग 5 जुलाई को दिल्ली में चुनाव आयोग EC से मिले थे। वहां हमने आयोग के सामने अपनी सारी बात रखी। हमारे प्रतिनिधिमंडल ने आयोग को हर जरूरी मुद्दा बताया, लेकिन आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला। हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं। बिहार में कई लोगों के पास सिर्फ आधार कार्ड है और इसी को लेकर दिक्कतें आ रही हैं।
आधार कार्ड तो सीमा हैदर के पास भी है, तो क्या उसको भी वोट देने का अधिकार मिल जाएगा? वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा और कई गैर सरकारी संगठनों ने निर्वाचन आयोग के आदेश को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि आयोग का यह आदेश संविधान का उल्लंघन करता है। हालांकि निर्वाचन आयोग एक बयान जारी करके स्पष्ट किया है कि उसने पुनरीक्षण प्रक्रिया पर अपने निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया है और अब तक 1,69,00,000 लगभग 21.46% प्रपत्र जमा हो चुके हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।